हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार और आज मैं आपको हमारे चैनल पे केमिस्ट्री के 25 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू तथा बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे आसानी से देता है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे आसानी से देता है? तो इसके अंदर अपना ऑप्शन होगा सही, वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इन सभी के अंदर जितने भी ऑप्शन है इन सभी के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड आसानी से जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। जो एल्डिहाइड होता है वो कीटोन की अपेक्षा क्या होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि कीटोन में दूसरा एल्किल समूह या एरिल समूह होता है, जबकि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह एल्किल या एरिल समूह हाइड्रोजन से बड़ा होने के कारण संक्रमण अवस्था के अंदर सहायता का प्रतिरोध करता है। इस कारण जो इसके अंदर जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे आसानी से कौन देगा? फॉर्मेल्डिहाइड देगा। और अब सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ क्रिया करके कीटोन देने वाला यौगिक क्या है? तो ये इसके अंदर अपने को याद रखना है, नोट याद रखना है कि केवल 2 डिग्री अल्कोहल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ क्रिया करते हैं तथा ऑक्सीकृत होकर कीटोन देते हैं। तो नोट्स कर लो ये बात कि केवल 2 डिग्री अल्कोहल क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया करते हैं तथा ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। तो इसके अंदर अपन ऑप्शन के अंदर जब देखते हैं कि इसके अंदर जो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है 2 प्रोपेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल है। जब इसकी क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये एसीटोन का निर्माण करता है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, ये वाला ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन का, निम्न में से किसके साथ ल्यूकास अभिकर्मक सबसे तेजी से क्रिया करता है? तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है तो वो ल्यूकास अभिकर्मक कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। और सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक में एल्कोहल बनाने पर जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो तुरंत अभिक्रिया कर देता है, और 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो 5 मिनट के अंदर उसमें रिएक्शन करता है। लेकिन जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इन सभी के अंदर जो अपन ने देखा है कि मतलब सबसे तेजी से क्रिया कौन करेगा, तो तृतीयक जो अल्कोहल होगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो सबसे जल्दी से इसके अंदर अभिक्रिया करेगा। तो अपन इसमें अपन जब 3 डिग्री अल्कोहल देखते हैं तो इसके अंदर जो 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 है, तो ये क्या है? ये 3 डिग्री अल्कोहल। जब इसकी अपन IUPAC संरचना बनाएंगे तो जो कार्बन होगा, सेकंड नंबर का कार्बन होगा, उसके ऊपर एक OH समूह जुड़ा होगा और एक मेथिल समूह जुड़ा होगा। तो ये इसके अंदर मतलब ये कौन सा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, Ag2S से सिल्वर निष्कासित करने में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? तो Ag2S से सिल्वर निष्कासित करने में प्रयुक्त अभिकर्मक जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है? NaCN। ऑक्सीजन की उपस्थिति में NaCN। तो इस विधि के अंदर जब सांद्रित AS होता है उसको 0.4 से 0.5% NaCl विलयन में घोल लिया जाता है तथा विलयन में वायु प्रवाहित की जाती है। हवा उसके अंदर क्या की जाती है? हवा दी जाती है, जिससे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड नामक क्या होता है? संकुल बनता है या फिर कॉम्प्लेक्स बनता है तथा वायु प्रतिक्रिया मतलब रिवर्स रिएक्शन को रोकती है। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जो Ag2S से सिल्वर निष्कासित करने में प्रयुक्त अभिकर्मक ऑक्सीजन की उपस्थिति में NaCN है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, SN2+ के 1 मोल द्वारा अपचयित K2Cr2O7 के मोलों की संख्या क्या है? तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके अंदर अपना ऑप्शन निकल के आता है 1/3। और अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिस्थापन में सब्स्टिट्यूशन में SN2 क्रिया विधि होती है? तो जो इसके अंदर अपने को एक बात नोट करके याद करनी है कि जो प्राइमरी हैलाइड होता है, जो प्राइमरी हैलाइड का हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा जल अपघटन जो होता है वो H2 क्रिया विधि द्वारा होता है।
तो प्राथमिक हैलाइड का हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा जल अपघटन SN2 क्रियाविधि द्वारा होता है, जिसमें अणु को कार्बन के संदर्भ में क्या होता है, जो उल्टा माना जाता है। तो जब अपन एथिल क्लोराइड की रिएक्शन OH के साथ करवाएंगे तो ये संक्रमण अवस्था, पहले तो ये संक्रमण अवस्था में आएगा, और संक्रमण अवस्था के बाद जब इसके अंदर मतलब अनुनाद होगा तो उसके बाद इससे क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। तो SN2 क्रियाविधि इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिल क्लोराइड प्लस OH माइनस आयन वाला। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। SN2 क्रिया क्या होगा, जो प्राथमिक हैलाइड, जो इसके अंदर जो प्राथमिक हैलाइड है वो फर्स्ट ऑप्शन वाला ही प्राथमिक हैलाइड है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो हाइड्रोजन का होगा वो ट्राइटियम होगा। तो ट्राइटियम के अंदर क्या होगा, जो 1s3 हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है, ठीक है। तथा इसके जो नाभिक में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं तथा 1 प्रोटॉन पाया जाता है। अगला, और इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो गया ट्राइटियम। और अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या है। तो हाइड्राइड आयन है जो ये H- आयन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और 2 इलेक्ट्रॉन H- आयन में होने के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण होगा तो वो होगा 1s2। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा 1s2। ऑप्शन क्या हो गया सही, 1s2। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये समझने लायक क्वेश्चन है। तो और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू तथा BSc नर्सिंग के अंदर ये क्वेश्चन पूछने लायक है तथा पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ के पिघलने के लिए प्रयुक्त परिस्थितियाँ है। तो जो बर्फ के पिघलने के लिए प्रयुक्त परिस्थितियाँ, जो बर्फ जो होता है वो निम्न ताप पर तथा उच्च ताप पर जो बर्फ होता है वो बर्फ के पिघलने के लिए जो उपयुक्त परिस्थिति होती है या फिर अनुकूल परिस्थिति होती है वो होता है निम्न ताप व उच्च दाब। इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा निम्न ताप व उच्च दाब। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे कम आयनित लवण कौन सा है। इन चारों ऑप्शन के अंदर सबसे कम आयनित लवण कौन सा है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जो AgCl, वो जल के अंदर क्या होता है, अविलेय होता है, अविलेय होता है। अतः इन सभी में जो सिल्वर क्लोराइड होता है जो वो क्या होगा, सबसे कम आयनित होता है। जब कोई भी अगर जल के अंदर टूटेगा ही नहीं, अविलेय होगा, तो वो उसके जो आयन होते हैं तो वो आयन क्या हो गए, उसके अंदर जो आयनित आयनों के अंदर टूटेगा ही नहीं। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा AgCl। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है। तो अक्रिय गैस से होती है, तो ये भी अपन को एक नोट में याद रखना है, ठीक है। अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और इन गैसों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होता है, जो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, जो हीलियम से जिनोन की तरफ जब जाते हैं तब ये बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लगम का सबसे आवश्यक अवयव क्या है। तो अम्लगम में जो सबसे आवश्यक अवयव या फिर जो मैटर होता है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होगा, अम्लगम के अंदर मरकरी होगा, ठीक है। तो फेरस तथा प्लेटिनम के अतिरिक्त जो सभी धातुएं होती है, धातुएं पारे में क्या घोलकर क्या बना देती है, अम्लगम बना देती है। इसी कारण जो पारे को होता है वो लोहे के पात्रों में रखा जाता है। और यहाँ अपन ध्यान देंगे जो फेरस और प्लेटिनम के अतिरिक्त, तो अपन लोहे के पात्रों के अंदर क्यों रखा जाता है, प्लेटिनम के पात्र के अंदर क्यों नहीं रखा जाता। जो प्लेटिनम होता है वो सोने से भी महंगा होता है, इस कारण हम उसका कोई भी नॉर्मली पात्र नहीं बना सकते जो अम्लगम को रखना या फिर मरकरी को रखने के लिए, इसलिए हम सामान्यतः फेरस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिबिक प्रक्रम द्वारा मापा जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है इन दोनों की उपस्थिति क्या होती है, लिबिक प्रक्रम द्वारा आकलित की जाती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास अकार्बनिक ग्रेफाइट है। तो इनमें से अकार्बनिक ग्रेफाइट जो बोरॉन नाइट्राइड Bn बोरॉन नाइट्राइड और बोरॉन टाइफ्लोराइड BF3 तथा डाई बोरॉन B2S6, इनमें से जो जितने भी है ये क्या है, ये अकार्बनिक ग्रेफाइट नहीं है ये, ठीक है। तो इनमें से अकार्बनिक ग्रेफाइट कोई भी अकार्बनिक ग्रेफाइट नहीं है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नौसादर है।
तो जो नौसादर होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है, जो अमोनियम क्लोराइड को सामान्यतः नौसादर कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को सामान्यतः नौसादर कहा जाता है। नौसादर जो प्रकृति में होता है वो अत्यधिक मात्रा में मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर जब हम अमोनिया की गैस प्रवाहित करते हैं या फिर उसके अंदर अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर वो रिएक्शन करके क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड देता है, और अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर कहते हैं। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा नौसादर। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है गैल्विन सेल में एनोड होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि गैल्विन सेल क्या करता है। गैल्विन सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इससे क्या बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं। और इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड होता है, तथा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड होता है। इसके अंदर अपने पूछा हुआ है कि गैल्विन सेल में एनोड है, तो गैल्विन सेल के अंदर एनोड हो जाएगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल विलयन है। ठीक है, तो ये भी एक परिभाषा दी हुई डेफिनेशन है। तो नॉर्मल विलयन, तो यदि 1 लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो विलयन नॉर्मल विलयन कहलाता है। तो इसके अंदर 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक क्या होगा, नॉर्मल विलयन। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा का क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर जब यदि अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस ऑप्शन के अंदर अपना जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तब भी तो अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। और ये आरपीवीटी, नीट, बीएससी नर्सिंग, एम्स जैसे बहुत सारे एग्जामों में तथा किसी भी कोचिंग के टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और ये हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इसके अंदर जो क्लोरीन होता है, जो वो Cl2 होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे अधिक होती है, तथा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम होगा वो होगा Cl2, उसके बाद F2, फिर Br2 और I2। तो इसके अंदर जो होता है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ग्रुप के अंदर क्या होती है, 7A समूह के अंदर जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता का कारण क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पहले से उपस्थित तथा नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो होता है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है आपस में। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो Cl2 की ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बेंजीन का बंध क्रम है। तो बेंजीन का बंध क्रम जो होता है वो 1 व 2 के बीच होता है, अतः बेंजीन का बंध क्रम क्या होगा, 1.5। ठीक है, 1.5 मान लिया इसके अंदर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल को निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, जब बेंजोइक अम्ल होता है तो बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन करके सोडियम बेंजोइड बना देता है। लेकिन जब फिनॉल के साथ अपन सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है तो वो फिनॉल तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जो बेंजोइक अम्ल होता है जब उसकी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाती है तो वो सोडियम बेंजोइड देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्षारीय प्रकृति का सही क्रम क्या है। तो क्षारीय प्रकृति का जो सही क्रम है, तो इसके अंदर भी अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रकृति में जो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं, जो एलिफेटिक एमीन होंगे वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। और एल्किल समूह में इलेक्ट्रॉन फ्रेनिंग प्रभाव +I प्रभाव के कारण जो होता है प्रतिस्थापन आयन का धनायन परिक्षिप्त होकर आयन स्थायी हो जाता है, किंतु एरोमेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होते हैं।
अनुनाद के कारण एमीन का अधिक स्थायीकरण होता है तथा एनिलियम आयन का कम स्थायीकरण होता है। अतः जो क्षारीयता का क्रम होगा तो इसके अंदर अपना ऑप्शन जो 3 है ये वाला क्षारीयता का क्रम इसके अंदर अपना आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व क्या है। तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है, तो इसके अंदर जो आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी के अंदर किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपना क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्योंकि आकार के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार के अंदर वृद्धि होने के कारण ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान आवर्त सारणी के अंदर घटता है। तो अतः इन सभी में जो लिथियम की जो आयनन ऊर्जा होगी इन 4 ऑप्शन के अंदर वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा लिथियम। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, और केमिस्ट्री के इतने ही क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू तथा बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा वो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या देता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो अमोनिया से क्रिया करके यूरोट्रोफिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जो दवा में जो मूत्र कृमिनाशक के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन क्या होती है, अमोनिया के साथ करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, यूरोट्रोफिन। और यूरोट्रोफिन, जब यूरोट्रोफिन बनता है या यूरोट्रोफिन या फिर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड NH3 से क्रिया करके देगा यूरोट्रोफिन। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं आपको इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा।